हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। उससे पहले बात करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर, वो कितना एक्यूरेट गया उस पर एक बार डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो जो भी अपना ट्रेड प्लान करना वो अपने एनालिसिस के ऊपर, अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखते हुए करना। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। अब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर, की लेवल्स के ऊपर, क्या एक्सपेक्टेड मूव है उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, यहाँ से मेरा ये एक्सपेक्टेशन था मार्केट से कि अगर यहाँ से अपसाइड के लिए रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर हम लोग ये इस लेवल के लिए या तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट पे देखते हैं कि देखो मार्केट इस लेवल को टैप करता है। ठीक है, इस लेवल को टैप करने के बाद एक मिनट, देखो जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए था, देखो एनालिसिस क्या था अपना, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इसके लिए। देखो, ये था कि जब इस लाइन के अपसाइड में, ठीक है, जब मैंने एनालिसिस किया हुआ था तो मार्केट कहीं इस लेवल पे था। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, प्रीवियस वीडियो चेक करना। इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसके अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो आपको इस लेवल तक का मूव देखने को मिलेगा। और देखो एग्जैक्ट वहीं तक मार्केट गया है और वहां से रिवर्स हुआ है। देख सकते हैं जो मैंने ये छोटा सा जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था अलग से, सेम उस लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है और वहां से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। तो वहां से मार्केट देखो एग्जैक्ट लेवल को टैप करने के बाद जब डाउन साइड के लिए अप्रोच किया है, ठीक है, देखो एक ट्रेड अपना यहाँ पे बना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, कि जब ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन के अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक अपना पहला ट्रेड बना। ठीक है, सिंपल सा एक ट्रेड यहाँ बना, यहाँ पे अपना टीपी हिट हुआ। ठीक है, देखो एग्जैक्ट मैंने ये प्रेडिक्शन किया हुआ था, एनालिसिस किया हुआ था, प्रेडिक्शन नहीं था ये। ठीक है, प्रेडिक्शन इसको नहीं बोलते हैं, इसको एनालिसिस बोलते हैं। एग्जैक्ट अपना एक्यूरेट एनालिसिस था कि यहाँ तक मार्केट इस लेवल तक के लिए जा सकता है और देखो मार्केट यहाँ तक गया है। ठीक है, ये जो अपना कंडीशन था, ये जो कंडीशन था, ये दोनों फुलफिल हुआ है। इसको साइड करते हैं। देखो अपना जो एक्यूरेसी होता है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एनालिसिस का। आप एक बार प्रीवियस वीडियोस को भी चेक करना। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी मैं एनालिसिस करूँ वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखो उसके बाद मैंने जो सेकंड कंडीशन आपको बताया हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल से डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। देखो अपना दोनों अपसाइड का और डाउन साइड का दोनों मार्केट फुलफिल किया है सिर्फ एक ही एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, तो इस लेवल का जो है वो रहता है अपना एक्यूरेसी। अब हम लोग बात करेंगे कि अब फर्दर जो मार्केट क्या मूव दे सकता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा एनालिसिस था कि मार्केट अगर इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको इस लेवल तक का, देखो ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था कि अपसाइड के लिए, यहाँ से देखो कि यहाँ भी मार्केट टैप करने के बाद रिजेक्शन दिया है और ये बहुत अच्छा मूव है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। 0.05 स्टैंडर्ड लॉट से एक बार चेक करते हैं कि क्या पॉसिबल अपना रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलो ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल जो पहला देखने को मिला हमने वहाँ एंट्री बनाया। ठीक है, इस लेवल पे अपना एंट्री बना, एसएल जो था वो इसके डाउन साइड में। ठीक है, सिंपल, ऑलमोस्ट आपका 2000 के आसपास का एसएल बन रहा है। और ये जो था ना, अभी अभी भी अगर आपने बुक किया होगा, देखो 1:2 से ज़्यादा। ठीक है, या फिर अगर प्रीवियस बुक किया होगा या फिर अभी भी आपका ट्रेड चल रहा होगा तो देखो 1:2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये रहता है अपना लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, कि इस लेवल पे जो ब्रेकआउट हुआ था अगर वहाँ पे आपने बाइंग किया था तो वहाँ पे क्या अपना रिस्क रिवॉर्ड रहता। देखो ये जो बॉक्स था इसका 50% मैंने लिया एसएल। ठीक है, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का एसएल। और टीपी देखो ये ऑलमोस्ट 6000, 1:3। ठीक है, तो इस लेवल का रहता है अपना एक्यूरेसी। तो सब्सक्राइब करके रखना, टाइम टू टाइम जो एनालिसिस वीडियो है वो मिलता रहे आपको। चलो अब बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट एनालिसिस है उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब साइड करते हैं, ये लेवल्स यूज हो चुका है, इसको साइड करते हैं।
अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट मूव पॉसिबल है उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो यहाँ से क्या है, आपके सामने एक जो इम्पोर्टेंट की लेवल निकल के आता है, ठीक है, वो एक ये लेवल है जो कि एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये बीच में, ठीक है, ये जो एक मेजर आपको लेवल दिख रहा है ना, ये बड़ा सा लेवल, ठीक है, ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक था, वो भी पहले का, ठीक है, जिसको मार्केट यूज किया था। सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक नहीं था ये मेरे को लगता है यहाँ पे सप्लाई जोन था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, तो इसको मार्केट यूज किया हुआ है। और अभी जो करंट आपको बना हुआ दिख रहा है मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ब्रेकर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास है। ठीक है, ये देखो, तो इस तरीके से हम इसको मार्क करके रखेंगे। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके, देखो अब मैं डिस्कस करता हूँ अपना पहला कंडीशन। मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके अपसाइड में, ठीक है, ये जो मैंने बीच में की लेवल ड्रॉ किया है उसको टैप करके, ठीक है, और देखो अभी मैं ये जो बड़ा वाला मेजर लेवल है ना उसको इसलिए नहीं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसको मार्केट यूज करेगा बार बार अभी, क्योंकि वही रेंज में है मार्केट। ठीक है, अगर हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी मार्केट साइडवेज होने के मतलब बिल्कुल, एक बोलता है ना कि स्टेज पे है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज में ही मूवमेंट जो भी हो सकता है वो दे सकता है। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट ना दे और इसके नीचे ब्रेकडाउन ना दे तब तक मार्केट ये साइडवेज है इस रेंज में। देखो ध्यान से देखो, ये जो डाउन साइड का लेवल है और ये जो अपसाइड का लेवल है, इसके बीच में भी मार्केट है काफी टाइम से। तो हम यहाँ से अभी सिंपल देखो, उतना लार्जर टाइम फ्रेम पे नहीं जाते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम के लिए अलग से एनालिसिस करेंगे कभी। तो अभी हम लोग डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से ही अपना प्लान करेंगे। देखो इस लेवल पे टैप करके अगर यहाँ से आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर आप यहाँ से डाउन साइड के लिए छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड करके प्लान कर सकते हो, या फिर मार्केट फर्दर आपको इसका ये जो लो है ना ये भी ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल सा पहला कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड कंडीशन के ऊपर। जो दूसरा कंडीशन है वो ये है, आपको देखो एक बार पहले इसको साइड करते हैं, ये जो लेवल है इसको, क्योंकि इसका यूज हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे फेक आउट देके डाउन साइड के लिए ट्रैप किया है। अब देखो ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया इसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हो सिंपल। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो यहाँ से आप एक अच्छा सा मूव डाउन साइड के लिए देख सकते हो, मार्केट देता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट है, एक बार 30 मिनट्स पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या पॉसिबल सिनेरियो है। 5 मिनट्स पे देख लेते हैं। 5 मिनट पे आपको, हाँ सही है, ये प्रॉपर अपना ब्रेकर ब्लॉक है, इसको मैंने मार्क किया हुआ है। अब देखो यहाँ से ना आप सिंपल क्या करना कि अगर मार्केट मान लो यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है इसको टैप करने के बाद, इसका जो एसएल है वो यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, इसके 50% या फिर ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा एसएल बड़ा है। ओ सॉरी, यहाँ पे लॉट ही बड़ा है अपना। एक बार इसको स्टैंडर्ड लॉट करते हैं। हाँ देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 2000 का यहाँ पे एसएल होगा। और आप रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:1 या फिर 1:1.5 के आसपास यहाँ से आप इजीली ले सकते हो अगर चाहो। देखो सबसे बेस्ट आइडिया क्या रहेगा कि यहाँ से आप सिंपल ट्रेल करना स्टार्ट करो, जैसे ही 1:1 के ऊपर जाता है आपका, ट्रेल करना स्टार्ट करो। और ट्रेल करते 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 हो सकता है कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच कर जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो मार्केट यहाँ पे एक लिक्विडिटी आपको क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर स्वीप होगा तो बहुत तेजी से स्वीप होगा। तो सिंपल आप यहाँ से अपना जो एसएल है ना, ठीक है, एसएल को ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो, टीपी मत लगाओ। ठीक है, टीपी लगाओगे, देखो टीपी लगा सकते हो, तुम्हारा वे ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हाँ टीपी मत लगाओ, ये मत करो। ठीक है, इट्स योर वे ऑफ ट्रेडिंग, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। लेकिन हाँ मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि यहाँ से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, बहुत बेस्ट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड कंडीशन के ऊपर। अब देखो अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन नहीं देता है इन केस, तो हम लोग सिंपल यहाँ से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता हुआ दिखता है इस लेवल से, तो यहाँ से भी एक डाउन साइड के लिए मार्केट यहाँ से एक सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है ना, ठीक है, तो वेट करना, अपसाइड के लिए एंट्री मत प्लान करना यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो होगा ना, अभी भी देखो कितना बड़ा यहाँ पे सप्लाई कैंडल है। ठीक है,
तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि देखो ब्रेकर ब्लॉक जो होता है ना, ब्रेकर ब्लॉक के या तो लो या तो 50% या फिर इसके टॉप मार्केट किसी भी एरिया को यूज कर सकता है। इसलिए हम लोग एसएल जो होता है ना, वो ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर प्लान करते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो देखने को मिलता है कि मार्केट बिल्कुल ट्रैप करता है, ब्रेकर ब्लॉक के अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अपने सप्लाई जोन को यूज करने के लिए। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी शो करता है आपको, ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ भी या जैसा भी कैंडल हो, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, देखना कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। पैनिक करके एंट्री मत प्लान करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ से आपको मार्केट ट्रैप करके फिर डाउन साइड के लिए नजर आ जाए। ठीक है। ये रहा अपना सेकंड सिनेरियो। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल पे जाता ही नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? या फिर ये जो लेवल है ये मिस हो गया अगर आपसे, ठीक है, इन केस, तो देखो मिस होने का तो वही है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट आज के आज क्लोज होने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो अपना सिनेरियो है। तो फिर देखो डाउन साइड के लिए जो है ना, अगर मार्केट शार्प फॉल में जाता है, ठीक है, डाउन साइड के लिए अगर तेजी से फॉल करता है मार्केट, तो आपके सामने जो नया लेवल निकल के आएगा डाउन साइड के लिए, वो ये रहेगा। यहाँ तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हो, मार्केट मतलब यहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो देखो इस ये जो मेजर लेवल है ना, अगर इसको मार्केट ब्रेक डाउन देता है यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखना, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट अप्रोच करता है यहाँ से इसका लो कट करके, अब देखो मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, देखो कितना एक्सैक्ट मार्केट वहां से मूव कर रहा है। ठीक है, देखो ये जो लेवल है, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, एक तो ये था मेजर लेवल अपना। ठीक है, उसके बाद जो मैंने सेकंड एनालिसिस में यूज किया हुआ था वो था ये लेवल। एग्जैक्ट इसको टैप करके मार्केट रिजेक्शन दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अभी भी मार्केट है इसके हाई को स्वीप करके डाउन साइड के लिए अप्रोच कर रहा है। तो अभी हम लोग सिंपल इग्नोर करेंगे क्योंकि अपना सेटअप नहीं है, अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मार्केट अगर इसके डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए एक अच्छा सा देख सकते हैं। अब देखो तो बात करें तो मेरा अपसाइड के लिए अभी कोई व्यू नहीं है मार्केट में, आज के लिए तो नहीं इनफैक्ट। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे कोई अगर मार्केट जब तक इस लेवल के अपसाइड में नहीं निकलता है, देखो ध्यान से, अगर इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक मेरा अपसाइड के लिए कोई व्यू नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकलेगा उसके बाद ही फिर हम लोग बुलिश होंगे मार्केट में। अभी हम लोग कंप्लीट बेयरिश हैं, इस लेवल में भी बेयरिश हैं। ठीक है, और ये जो अपना लेवल्स है इंपॉर्टेंट लेवल्स, इस लेवल से भी अभी हम लोग कंटिन्यू बेयरिश ही हैं। अभी हम लोग बुलिश साइड में कोई भी प्लान नहीं करेंगे। बुलिश तब होंगे जब मार्केट इसके हाई को कट करता हुआ नजर आएगा और यहाँ से जो ये लेवल है ना, इसको ब्रीच करके अपसाइड के लिए मूव करेगा जब, तो फिर हम लोग यहाँ से बुलिश प्लान कर सकते हैं ट्रेड। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बुलिश नहीं है, बेयरिश है, मार्केट कंटिन्यू बेयर साइड में जा रहा है, बेयर्स के कंट्रोल में भी नजर आ रहा है। देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ से बाइंग दिखेगा, लेकिन अभी हम लोग ये नहीं भूल सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो अभी डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, ध्यान से देखो, 15 मिनट हो गया, ये 30 मिनट पे एक बार चेक करते हैं। देखो 30 मिनट पे अभी मार्केट डाउन साइड के लिए ही आया हुआ है। ये एक अच्छा हेल्दी पुल बैक माना जाएगा इसको। ठीक है, अगर हम लोग फेबोनाची ड्रॉ करते हैं तो फेबोनाची से आप देखेंगे, देखो अभी जो मार्केट जहां से रिजेक्शन लिया है ना, देखो अपने बिल्कुल आइडियल पुल बैक से जो एक रिजेक्शन होता है 0.5 से 0.6 के लेवल के आसपास का जो होता है बीच का एरिया, ये आइडियल पुल बैक माना जाता है। तो यहाँ से मार्केट आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इस लेवल के अपसाइड में नहीं निकलता ना, तब तक हम लोग बुलिश कोई भी प्लान नहीं करेंगे ट्रेड। आज के लिए सिंपल सा अपना एनालिसिस यही सब है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड एनालिसिस के साथ, में भी थोड़ा डिले हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।